बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर तक हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके थे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है या ऐसा मेमोरी सेल होता है जिसके अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हम आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हम टाइप होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, उनको डिक्लेयर करने के मुख्तलिफ तरीके होती हैं। जब जाहिर सी बात है जब हमारे पास वेरिएबल की टाइप चेंज होगी तो हम उसको डिक्लेयर भी एक दूसरे से डिफरेंट तरीके के साथ ही करेंगे। सबसे पहले जो करैक्टर हमारे पास आता है, ये वाला साइन आप देख रहे होंगे, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल। एग्जाम्पल है इसकी नेम, मेमोरी रिक्वायर्ड है इसके पास स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है, इनको हम हमेशा 2 कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। 2 कोटेशंस के अंदर हमेशा जो हम अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं करैक्टर में, और वो डॉलर के साइन, जिसको आप हमेशा हम डॉलर का साइन ही बोलते हैं इसको, ये असल में स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। और इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड यानी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जो भी स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उसको जो मेमोरी एलोकेट करनी होती है, जो उसको रिक्वायर्ड कर दी गई है, उसको स्ट्रिंग लेंथ पे डिपेंड कर दिया। यानी जितनी हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी ही हमने उसको मेमोरी देनी होती है या उतनी ही उसको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट करैक्टर है हमारे पास ये वाला, इसको हम इंटीजर वेरिएबल बोलते हैं, जो आपके मार्क्स के लिए यूज़ होता है। और ये इसके लिए मेमोरी जो रिक्वायर्ड होती है वो है 2 बाइट्स। इंटीजर वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिसमें हमारी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जिसको आप 0 से लेके 9 तक कंसीडर करते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, यानी पॉइंट वाली वैल्यू भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 2 बाइट्स। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ गया जिसकी जो सी मेमोरी उसको चाहिए 2 बाइट से ज़्यादा, तो उसके लिए अब हम इंटीजर वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको मेमोरी ही जो रिक्वायर्ड है वो 2 बाइट से ज़्यादा है। जब उसको मेमोरी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो वो इसके अंदर कैसे हम उसको इसके अंदर फिल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास अगर 2 बाइट से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हम सिंगल प्रिसिशन ये वाला साइन यूज़ करेंगे। और इसके लिए जो हमारे पास मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो 4 बाइट्स होती है। 4 बाइट्स की मेमोरी के अंदर हम अपनी सिंगल प्रिसिशन को स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास कौन सा है? डबल प्रिसिशन। यानी कोई ऐसी वैल्यू जो 4 बिट से भी बढ़ गई है, जो 4 बिट के अंदर, यानी उसको मेमोरी 4 बिट से भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम 8 बाइट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास इंटीजर में आई वो है 2 बाइट्स की। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई है जो 2 बाइट्स के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंगल प्रिसिशन का साइन यूज़ करके 4 बाइट्स के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई 4 बाइट से भी बड़ी वैल्यू आ गई तो अब हम उसको क्या करेंगे? डबल प्रिसिशन के अंदर लेके 8 बाइट्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी वैल्यू जिसमें काउंटिंग होती है 0 से लेके 9 तक। इस न्यूमेरिक वैल्यू में आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल +55 या -55, 2.45, इस तरह कोई भी वैल्यू जो आपकी फ्लोटिंग में है या आपकी वैसे ही इंटीजर फॉर्म में है, वो सारी की सारी हम अपने न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल। हमेशा वो चीज़ जो डबल कोटेशन के अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसको लिख देते हैं, वो एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होती है, उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। और स्ट्रिंग वेरिएबल की जो लेंथ है वो 256 करैक्टर होती है, यानी 256 करैक्टर से ज़्यादा हम उसके अंदर लिख ही नहीं सकते। नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे पास वो है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आप बचपन से आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं। कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, अब इस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपकी जो पाई की वैल्यू है वो जो आपने एक दफ़ा फिक्स कर दी है, अब वो ऐसे ही रहेगी। जैसे एवोगैड्रोस नंबर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू जो एक दफ़ा फिक्स कर दी गई है अब वो कांस्टेंट है, अब वो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट के अंदर हमारे पास
दो किस्म की आगे मज़ीद इसकी टाइप्स हैं। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर क्या होता है ये देखें, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अब हमने इसको कांस्टेंट कर दिया है, उसकी मेमोरी को हमने फिक्स कर दिया है। अब क्या होगा, जब भी हमारे पास इंटीजर वेरिएबल आएगा तो अब हम उसको कहेंगे तुम 2 बाइट से ज़्यादा स्पेस नहीं ले सकते। क्यों? हमने इसको एक कांस्टेंट बना दिया। कांस्टेंट आपको पता है अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया गया। अब 2 बाइट्स ही इसके अंदर आ सकती हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है जो 2 बाइट से इंक्रीज है तो उसके लिए हम 4 बाइट्स का यूज़ करेंगे। इसको हमने अब कांस्टेंट कर दिया हुआ है। सिंगल प्रिसिशन के लिए हमेशा हम 4 बाइट्स का ही यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई जो 4 बाइट से भी इंक्रीज कर रही है तो उसके लिए हम 8 बाइट्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी करैक्टर की ये एक लाइन होती है जिसके अंदर हम अपने करैक्टर्स को लिखते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात जो है यह कि स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होती है उसको हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी इनके डबल कोटेशन डाल के, और उसमें हम अपनी जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी हम स्ट्रिंग डाटा इनपुट करवाना चाह रहे हैं वो हम वहाँ पे लिख देते हैं। और स्ट्रिंग में हमेशा एक बात जो याद रखनी होती है कि इसकी जो लेंथ है वो 255 करैक्टर, इस हिसाब से कि अगर हम इसमें 0 इंक्लूड करें, अगर हम इसको 0 को इंक्लूड नहीं करते तो ये 256 हो जाता है। ये इसकी हमेशा लेंथ होती है किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू की। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने टॉपिक में टाइप ऑफ डिक्लेरेशन पढ़ा और टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने सेकंड चैप्टर में जो हम टाइप डिक्लेरेशन का चैप्टर कर रहे हैं उसमें आप में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।